नमस्कार सभी को। हमारे चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 14 में आज हम पढ़ने वाले हैं MPPSC प्री 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो MPG के मतलब MP से संबंधित क्वेश्चन थे। और आपको पता है कि MPPSC में तो 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से MPG के कम से कम 35 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे, 34 से 35 प्रश्न। तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट की, जिसमें आपको पता है कि 30 से 35 प्रश्न आपके MPGK से आएंगे और 15 से 20 प्रश्न आपके ICT और करंट अफेयर से आएंगे। तो आपने अगर हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1 से लगाकर 13 तक, तो देखिएगा आप। उसके अंतर्गत मैंने 2 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको कराए हैं, जिसमें 50-50 प्रश्नों का सेट था, वो भी देखिएगा आप। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने आपको, 2022 और 2023 के MPPSC में पूछे गए। आज हम 2021 के क्वेश्चंस करेंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। परीक्षा धाम के माध्यम से मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चंस कराए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका जो है बेतवा किसकी सहायक नदियाँ दे रखी है और नदियाँ दे रखी है। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपकी बेतवा यमुना की सहायक नदी है। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की, है ना। और तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की। तो जो सही आंसर वो कौन सा हो जाएगा आपका? 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी, है ना। ये आपका सही हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से आप, 1 का बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही वाला जो सही नहीं है वो है राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। गलत कथन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये पूछा है। विदिशा से गुजरती है, भोपाल से गुजरती है, उज्जैन से गुजरती है, लेकिन किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इंदौर जिले से नहीं गुजरती है। 3 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो ये वाला आपका MPG के संबंधित क्वेश्चन नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? ये पूछा है, नहीं पाई जाती है। तो 5 का हो जाएगा आपका सी, बघेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका MP संबंधित नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है MP संबंधित है। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। 17 का आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य संबंधित हैं? तो ये राई लोक नृत्य से संबंधित है, और हम जानते हैं कि राई हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है, तो ये भी याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? दुर्गाबाई व्याम, तो 19 का हो जाएगा आपका ए, किससे? गोंड शैली से संबंधित है। तो ये कुछ यहाँ पर है ना, ये इनको भी आप कुछ खिलाड़ी हैं अपने, अभी आप करंट अफेयर में, क्योंकि आपके 15 से 20 प्रश्न ICT और करंट अफेयर से आएंगे, तो उनको भी देख लीजिएगा आप। खिलाड़ियों के बारे में कौन सा अवार्ड MP को मिला है अभी लेटेस्ट, वो सारे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए किस प्रकार क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, सुमेलित करना है। तो बालाघाट, है ना, बैतूल, खरगोन, नरसिंहपुर। तो इसका जो है बालाघाट का हो जाएगा आपका, बालाघाट मतलब कोदो कुटकी संभावित उत्पाद। 2 का बैतूल का हो जाएगा आपका, बैतूल में क्या है? सागौन। 3 खरगोन का हो जाएगा, खरगोन मतलब मिर्ची उत्पाद। और नरसिंहपुर हो जाएगा तुअर दाल एवं गुड़। तो जो आपका सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला, 20 का डी, 20 का डी। इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? भिंड का, 837, है ना। सबसे ज़्यादा किसका है? बालाघाट का, 1021। सबसे कम भिंड का, 837। सबसे कम पूछा है यहाँ, तो किसका हो जाएगा? भिंड, मतलब 21 का सी हो जाएगा।
22 मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो वो है 11 क्या है? कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में। 22 का सी, अच्छे से पढ़ना है इसको, 22 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? तो 23 का आपका हो जाएगा सी, 2013 में। इसको पढ़ के जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 24, देखिए इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की शहर में स्थित है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय, जनजाति विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो 24 का हो जाएगा आपका बी। कहाँ पे है? अमरकंटक में। 24 का बी हो जाएगा। तो ये पढ़ के जाना आप। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये वाले हमारे एमपी संबंधित नहीं है। अब हम करते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? किस जिले में? ये पूछा है मैं। 31 का सी हो जाएगा, रायसेन में नहीं है। मंडला में है, बालाघाट शहडोल में है और बालाघाट में है, लेकिन बेगा विकास अभिकरण नहीं है। तो वो कहाँ पे नहीं है? रायसेन में। तो 31 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? नहीं है, ये अच्छे से पढ़ना आप क्वेश्चंस को, है ना, आराम से। तो 32 जो है वो नहीं है। तो 32 का हो जाएगा आपका सी, नाना साहेब पेंसे। ये नहीं है, मध्य प्रदेश प्रमुख चित्रकारों में ये नहीं है। नारायण श्रीधर बेंद्रे है, विष्णु चिचालकर है, अमृतलाल वेगड़ हैं, लेकिन नाना साहेब पेंसे ये नहीं है। तो 32 का सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप। किस तीर्थ स्थल का नाम प्राचीन नाम मानदाता है? किसका नाम प्राचीन नाम मानदाता है? तो 33 का हो जाएगा आपका बी। किसका नाम? ओंकारेश्वर का। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानदाता है? तो ओंकारेश्वर का। 33 का बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तुर्रा कलंगी इम्पोर्टेंट है। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो इसका आयोग के द्वारा दिया गया था ए, बी और सी तीनों क्षेत्र से। मालवा से भी है, निमाड़ से भी है और बुंदेलखंड से भी है। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा। 34 का ए, बी, सी। तुर्रा कलंगी मालवा क्षेत्र से भी है, निमाड़ से भी और बुंदेलखंड से भी है। 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? विज्ञापन के तौर पर किसे जाना जाता है? प्रथम विज्ञापन के तौर पर कौन सा अभिलेख है? तो 35 का आपका ए हो जाएगा ए, दशपुर अभिलेख। दशपुर मतलब मंदसौर, है ना। तो दशपुर अभिलेख यहाँ पे सही हो जाएगा। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। अब यहाँ पर 36 हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप। देखिए अटल प्रगति पथ संबंधित हैं मंदसौर नीमच क्षेत्र, धार झाबुआ क्षेत्र, मंडला जबलपुर क्षेत्र या ग्वालियर चंबल क्षेत्र। अटल प्रगति पथ किससे संबंधित हैं? तो 41 का हो जाएगा आपका डी, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से। ठीक है, ये याद रखिएगा। 41 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की क्षेत्र में प्रस्तावित है, 600 मेगावाट का। तो ये 42 का हो जाएगा आपका बी। कहाँ पे? ओंकारेश्वर में। 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। मध्य प्रदेश खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है आपकी शूटिंग, मतलब निशानेबाजी से संबंधित हैं। ये क्या है कि चिंकी यादव एक निशानेबाज है। तो 43 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 44। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? मैंने आपको बताया पहले ही कि खिलाड़ियों से के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना आप। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके हॉकी से संबंधित। विवेक सागर किससे संबंधित हैं? हॉकी से। 44 का आपका सी हो जाएगा। 44 का सी। क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन आपके एमपी संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। गोटमार का मेला इम्पोर्टेंट है। गोटमार का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो 69 का आपका सी हो जाएगा, छिंदवाड़ा में, है ना। गोटमार का मेला
कहाँ पे हो जाएगा, छिंदवाड़ा। तो 69 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है हमें। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 70 का हो जाएगा आपका बी, भवानी प्रसाद की ये रचनाएं नहीं हैं यहाँ पे, है ना, सुमेलित नहीं है। हरिशंकर प्रसाद की है हंसते हैं रोते हैं, रानी, नागफनी कहानी, गजानन माधव मुक्तिबोध का है चांद का मुंह टेढ़ा, काट का सपना, केशवदास, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये सभी सही हैं, लेकिन भवानी प्रसाद जो है वो ये इनकी रचनाएं नहीं हैं, तो सुमेलित नहीं है, तो 70 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर अब 76, ये सारे एमपी संबंधित नहीं है। 76 का आप क्वेश्चन मुझे बताइएगा, क्योंकि ये आयोग द्वारा डिलीट किया गया था, तो आप इसका आंसर क्या है वो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे, तो वो कौन है, गोविंद नारायण सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 77 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। देखिए 78 में यहाँ पर निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, मतलब प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे, मतलब तीनों पद पे रहे, है ना, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे, ऐसे कौन थे, तो 78 का आपका ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम किशोर शुक्ला, अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के, तो 78 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो 79 का डी हो जाएगा। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच, है ना, ये पढ़ना अच्छे से आप इसको, तो 79 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं, कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां ये दे रखी है हमें, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति। तो 80 का आ जाएगा आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है ना। 80 का आपका क्या हो जाएगा, डी। सामान्य प्रशासन समिति भी हो गई, कृषि समिति हो गई, शिक्षा समिति है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तीनों सही है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग दे रखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 39, 46, 44 किससे संबंधित हैं ये हमें बताना है। तो 81 का हो जाएगा आपका सी। 81 का क्या हो जाएगा, सी वाला। आप मिला लीजिएगा इसको, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। तो 81 का आपका सी हो जाएगा, 81 का सी। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे है वो डिलीट किया गया था, तो इसका आंसर आप बताइएगा मुझे, है ना। ये डिलीट किया गया था आयोग द्वारा, तो इसका आंसर क्या है वो आप बताइएगा ना। हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है, ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आप, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापी विद्युत केंद्र संबंधित नहीं है। तापी विद्युत केंद्र संबंधित नहीं है ये बताना है हमें। तो 83 का हो जाएगा डी, दोगालिया, मुंडी, खरगोन, ये वाला तापी विद्युत केंद्र संबंधित नहीं है। बाकी सारणी, बैतूल, अमरकंटक, अनूपपुर, बीरसिंहपुर, उमरिया ये सारे संबंधित हैं, लेकिन दोगालिया, मुंडी, खरगोन ये इससे संबंधित नहीं है, मतलब तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। तो 83 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो हमें इसका जो आंसर है 84 का वो डी हो जाएगा। बारना घाट परियोजना ये उज्जैन से संबंधित नहीं है, है ना। तो ये सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, डी वाला, 84 का डी हो जाएगा। मतलब बरगी परियोजना जबलपुर ये भी सही है, तवा परियोजना होशंगाबाद ये भी सही है, मटियारी बांध परियोजना मंडला ये भी सही है। कौन सा गलत है यहाँ पे, बारना घाटी परियोजना उज्जैन, और ये कहाँ पे है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि बारना घाटी परियोजना कहाँ पे है, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 85 का आपका हो जाएगा
डी, 1 और 2 दोनों सही है ना। 85 का डी। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई, ये भी सही है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका क्वेश्चन नंबर 86। ये सारे आपके एमपी संबंधित नहीं है, केवल 86 देखिए यहाँ पर। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये हुई थी, आपको सभी को पता है, 1984 में, 1984 में। तो 86 का आपका सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके 34 से 35 प्रश्न, जिसकी प्रैक्टिस हमने यहाँ पे करी। आप इनसे संबंधित अपनी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना आप, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 15 से 20 दिन बचे हैं। अच्छी तैयारी कीजिए हमारे साथ जुड़कर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।